तो जैसे कि आप सभी लोगों ने साउलैंड 2 के पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि बियर्ड लॉर्ड ने दितियान को कहा था कि आखिरकार क्यों तुम अभी भी इस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसने हमारे काफी सारे लोगों को मारा है। बियर्ड लॉर्ड की इस बात को सुनकर दितियान ने भी गुस्से में बियर्ड लॉर्ड को देखता है और फिर वो बियर्ड लॉर्ड को काफी गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे बार बार चैलेंज किया है और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ? अगर तुमने अगली बार मेरी डिसीजन पर आवाज उठाने की कोशिश किया तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। और फिर दितियान की इस बात को सुनकर बियर्ड लॉर्ड काफी ज्यादा ही घबराया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दितियान को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ को ऊपर उठाया था और इसी के साथ उसकी हाथों में ड्रैगन गॉड की क्लॉ अपीयर हो गया था। और जब बियर्ड लॉर्ड उस ड्रैगन क्लॉ को देखता है तो बियर्ड लॉर्ड भी क्लियरली फील कर पा रहा था कि वो एक काफी डरावना एग्जिस्टेंस है और ये ड्रैगन क्लॉ आसानी के साथ में उसकी जान को ले सकता है क्योंकि ये गोल्डन ड्रैगन किंग का क्लॉ था। दितियान की इस क्लॉ को देखने के साथ ही सभी सोल बीस्ट वहीं जमीन में नील करने लगते हैं और वही लोग इस क्लॉ को देखकर तो बीजी, स्कारलेट डेविल, मिस्टिफ, मायरी डेमन किंग और सभी लोग नील करने लगते हैं। वैसे अगर बात किया जाए तो आखिर वो ड्रैगन किंग क्या था जिसके वजह से इतना बड़े बड़े सोल बीस्ट को भी झुकना पड़ा। अगर हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो लेजेंड के हिसाब से ब्लैक ड्रैगन किंग पहले ड्रैगन गॉड की पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे और जब ड्रैगन गॉड सेपरेट हुए थे गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग में, तो उस वक्त ब्लैक ड्रैगन किंग ने उन दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया था। इसीलिए ड्रैगन गॉड ने ब्लैक ड्रैगन को एक काफी खतरनाक टाइटल दिया था। उस टाइटल की वजह से ही ब्लैक ड्रैगन्स ने उसी टाइम से एक स्पेशल एबिलिटीज को पोजेस करना शुरू कर दिया था। और दितियान की ये ड्रैगन क्लॉ देखने में तो नॉर्मली है लेकिन दितियान की ये ड्रैगन क्लॉ में ड्रैगन गॉड की ऑरा था। वैसे तो इससे पहले दितियान ने कभी भी ड्रैगन क्लॉ को यूज नहीं किया था लेकिन अब उसने ड्रैगन क्लॉ को अनलिश कर दिया है, तो इसका मतलब तो यही है कि दितियान ड्रैगन गॉड को रिप्रेजेंट करना चाहता है। वैसे अगर बात किया जाए तो सभी सोल बीस्ट ड्रैगन गॉड के वजह से ही बचे थे। ड्रैगन गॉड ने एक टाइम में पूरे डोलू कॉन्टिनेंट को रूल किया करता था। अगर हम लोग प्रेजेंट की टाइम की बात करते हैं तो दितियान की इस पावर को देखकर बियर्ड लॉर्ड कुछ ज्यादा ही घबरा गया था। वो दितियान से भीख मांगते हुए कह रहा था कि दितियान मुझे माफ करो, मैं गलत था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से कभी भी तुम्हें चैलेंज नहीं करूंगा। बियर्ड लॉर्ड की इस बात को सुनकर गुस्से के साथ दितियान बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी पहली बार नहीं है, पास्ट में भी तुमने मेरी पीठ पीछे बहुत गलत काम किया था लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। आज की मैटर पूरे स्टार्डो फॉरेस्ट और सोल बीस्ट की फ्यूचर से जुड़ा है और तुमने ऐसे ही परेशानी खड़ी करने की हिम्मत किया है और तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। ये कहने के साथ ही वो बियर्ड लॉर्ड के ऊपर एक काफी खतरनाक स्लैश कर देता है उसी क्लॉ से और वो स्लैश बियर्ड लॉर्ड के सिर के तरफ ही बढ़ रहा था। और इस चीज को देखकर बीजी चिल्लाते हुए कहती है कि दितियान इसके ऊपर दया दिखाओ। वैसे तो दितियान की क्लॉ बियर्ड लॉर्ड के सिर के तरफ ही काफी तेजी के साथ बढ़ रहा था लेकिन बीजी की इस बात से दितियान अपने अटैक को थोड़ा सा मूव करता है और इसी के साथ दितियान की स्लैश अटैक बियर्ड लॉर्ड की सोल्जर में जाकर लगता है और उस क्लॉ ने बियर्ड लॉर्ड की पूरी सोल्जर को ही काट दिया था और इसके वजह से बियर्ड लॉर्ड को काफी ज्यादा ही दर्द होता है और इसी वजह से वो काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। और भाई लोग सच में इस बारी बियर्ड लॉर्ड की आंखों में दितियान के लिए काफी ज्यादा ही डर बैठ गया था। फिर दितियान को बियर्ड लॉर्ड को काफी गुस्से में देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट टाइम होगा, इस बारी तुमने सिर्फ अपने हाथों को ही खोया है लेकिन अगली बारी तुम अपने आप को ही खो दोगे। मैं तुम्हारी लाइफ को यूज करूंगा मेरे गुस्सा को शांत करने के लिए। दितियान की इस बात की वजह से सभी सोल बीस्ट और इंसान चुप हो गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उन लोगों को दितियान की इतना भयानक पावर को देखने को मिलेगा। वैसे अगर बात किया जाए तो बीजी, स्कारलेट किंग, मायरी डेमन किंग अभी भी जमीन में ही नील कर रहे थे। वो लोग वहां से 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं करते हैं। फिर दितियान सभी को देखकर कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे बातों की अगेंस्ट जाने की हिम्मत किया तो मैं तुम लोगों को भी इसकी हालत जैसा ही कर दूंगा और मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दितियान की इस बात को सुनकर कोई भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं और सभी लोग ऐसे ही घबराहट से चुपचाप बैठते हैं। वहीं पे अगर हम लोग एल्डर जुआन लॉ और दुबुसी के चेहरे में देखते हैं तो उन लोगों के चेहरे में सोलम एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो लोग तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि अगर दितियान ने सेरेकी वार में इस पावर को यूज कर दिया होता तो आखिर क्या होता। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो हो यूहाओ ने भी सभी कुछ अपने आंखों से ही देखा था। वो दितियान को सभी पावरफुल लोगों से कंपेयर कर रहा था जिसको उसने पहले मिला था। फिर यूहाओ अपने मन में सोचने लगता है कि उसकी दूसरी दुनिया की टीचर इलेक्ट्रोलक्स भी दितियान को आसानी के साथ में सामना नहीं कर सकता है। अगर एल्डर मुयन भी अपने
पीक कंडीशन में होते तो भी वो दितियान को नहीं हरा पाता और तो उसके पास सिर्फ छोटा ही चांस रहता। वैसे तो युहाओ को पता था कि दितियान अभी तक भी गॉड नहीं बना है, लेकिन फिर भी जब वो दितियान की ट्रू पावर को देखता है तो उसे भी पता चलता है कि उसकी अभी की पावर पूरी तरीके से गॉड की जितना ही हो चुका है। युहाओ अभी के टाइम में 20 गॉड दितियान की ट्रू पावर को गेस भी कर नहीं पा रहा था। फिर हमें दितियान को दिखाया जाता है जो कि युहाओ को कहता है कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ था इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं था, तुम स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च करना कंटिन्यू करो, तुम कोई भी सोल बीस्ट को चूज कर सकते हो जिसके साथ तुम्हें काम करना है। दितियान की इस बात को सुनकर युहाओ सब कुछ सोचना बंद कर देता है और वो अपने पास में रहा हुआ दाई हाबिंग को नोट करता है और युहाओ दितियान को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरा भरोसा करने के लिए। ये कहने के साथ ही युहाओ सोल बीस्ट की तरफ बढ़ता है। इस टाइम में दितियान की इस एक्शन की वजह से युहाओ को भी पता चल गया था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है और ये एक्सपेरिमेंट सोल बीस्ट के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग आए थे, लेकिन सभी लोगों ने अभी दितियान की फुल पावर को देख लिया था। फिर युहाओ सोल बीस्ट के तरफ जाकर दोबारा से एक टाइगर को ही चूज करता है, लेकिन उसने इस बारी इंजर्ड टाइगर को चूज नहीं किया था, बल्कि उसने इस बारी उस टाइगर को चूज किया था जो कि ओल्ड एज की वजह से मरने ही वाला था और इस टाइगर की कल्टीवेशन लेवल पूरे 10,000 साल का था और ये टाइगर दाई हाबिंग के लिए सबसे सुइटेबल चॉइस था। फिर यह उस टाइगर को कहता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ एनर्जी को सेंस किया है और मैं ये बात जान चुका हूँ कि तुम ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं सकते हो, इसीलिए क्या तुम स्पिरिट बनना चाहते हो? अगर तुम स्पिरिट्स बनते हो तो तुम एक तरीके से जिंदा रह सकते हो और तो और तुम लड़ाई में इस लड़के की मदद भी कर सकते हो। युहाओ की इस बात को सुनकर वो टाइगर भी मान जाता है और इसके साथ युहाओ दोबारा से फ्यूजिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और युहाओ ऐसे ही दोनों को ही गाइड करने लगता है और इसी के साथ टाइगर की बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलता है और धीरे धीरे करके वो टाइगर काफी खतरनाक तरीके से शाइन करने लगता है और तो और भाई लोग टाइगर को इतना ज्यादा चमकता देख कोई भी लोग उसको नहीं देख पा रहा था। फिर युहाओ फ्यूजिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कुछ चैंटिंग भी करने लगता है और इसी के साथ युहाओ के पीछे से आई ऑफ असुरा अपीयर हो गया था और ऐसे ही कुछ टाइम बीतते हैं और इस वक्त में युहाओ ने ऑलरेडी सभी काम खत्म कर दिया था, अब उसको सिर्फ वेट ही करना था और जैसे ही टाइम बीतते ही जाता है दाई हाबिंग हवा में उड़ने लग गया था और इसी के साथ में उसके बॉडी से ब्लैक सोल रिंग भी हवा में उड़ रहा था और तभी हमें दाई हाबिंग और उस टाइगर दोनों की रोर सुनने को मिलता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि फ्यूजिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। फिर जब हम उसी टाइगर जो कि मरने ही वाला था उसको देखते हैं तो वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था और वो टाइगर देखने में और भी ताकतवर दिखाई दे रहा था। फिर हमें दाई हाबिंग को दिखाया जाता है जिसके चेहरे में एक स्माइल आ गया था और वो काफी ज्यादा ही एक्साइटेड दिखाई दे रहा था और कुछ ही टाइम में जो लोग दितियान की डर की वजह से चुप थे वो लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग भी चीयर करने लगते हैं। फिर हमें दितियान को दिखाया जाता है जिसकी आंखें की सारी गुस्से गायब हो गया था और दितियान भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। फिर युहाओ दितियान को कहता है कि दितियान प्लीज आप जाकर चेक करिए क्या इस टाइगर की मेमोरीज अभी तक भी है या नहीं। फिर दितियान भी युहाओ की इस बात को मान जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को फ्लो करते हुए देखता है तो उसे पूरी तरीके से पता चल जाता है कि उस टाइगर की मेमोरीज अभी भी बाकी है और वो युहाओ को देखते हुए कहता है कि तुमने एक नई मिराकल को क्रिएट किया है और तुमने एक नई हिस्टोरी को बनाया है। और दितियान को ऐसे तारीफ करता देख युहाओ को भी काफी अच्छा महसूस होता है और तो और युहाओ को ऐसा लगता है कि उसकी दिल से एक काफी बड़ा बर्डन गायब हो गया है। फिर दितियान युहाओ को कहता है कि तो चलो हम लोग इसकी सक्सेस रेट को भी चेक कर लेते हैं। वैसे अगर बात किया जाए तो दितियान की ये बात भी सच है क्योंकि सिर्फ एक जने की सक्सेस रेट से ही सभी कुछ पता नहीं चलता है। फिर युहाओ भी दितियान की इस बात को मान जाता है और वो दाई हाबिंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर दाई हाबिंग भी यहाँ से युहाओ को शुक्रिया करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर युहाओ ऐसे ही बारी बारी लोगों को चूज करता है और उन लोगों को स्पिरिट से फ्यूज करने के लिए मदद करता है और सभी एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे करके सक्सेस भी हो रहा था और सक्सेस रेट ऐसे ही 90% तक पहुंच जाता है और ऐसे ही स्पिरिट से फ्यूज होते हुए एक दिन पूरी तरीके से बीत गई थी और युहाओ भी ब्रेक लेते हुए मेडिटेट करने लगा था। फिर दूसरी दिन भी युहाओ स्पिरिट से फ्यूजन करने लगता है। वैसे तो 100 में से 10 बिट्स तो ऐसे ही मर जाते थे, या तो उन लोगों की मेमोरीज मिट जाती थी या तो उन लोग पूरी तरीके से वैसे ही स्पिरिट फ्यूजन के प्रोसेस के दरमियान ही मर जाते थे। लेकिन अगर हम लोग इस चीज को एक तरीके से देखते हैं तो ये भी एक तरीके से सक्सेस ही है। और भाई लोग अगर हम लोग बात करते हैं तो युहाओ को अभी भी एक और काम करना बाकी था और वो काम ये है कि उसको कुछ सोल मास्टर्स को भी सिखाना था कि कैसे अपने आप ही स्पिरिट से फ्यूज्ड होते हैं। इसीलिए युहाओ एल्डर जुआन से कहता है कि एल्डर जुआन आपको मुझे मदद करना ही होगा, मैं अकेले ही सभी को मदद नहीं कर सकता हूँ स्पिरिट से फ्यूज करने के लिए, इसीलिए आप
आपको मेरी तरह ही स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल वाले सोल मास्टर को ढूंढना होगा और हो सके तो उस सोल मास्टर के पास मिनिमम भी 3 सोल रिंग होना चाहिए। फिर युहाओ की इस बात पे सभी लोग एग्री करते हैं। फिर बॉडी सेट की सेक लीडर दुबुसी कहता है कि वैसे तो तुम्हारी बात सही है, अकेले इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है और मेरे बॉडी सेट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि तुम्हारे लिए काफी काम आ सकते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें बॉडी सेट की कुछ मेंबर्स को फ्री में सेरेक एकेडमी में पढ़ाना होगा। दुबुसी की इस बात को सुनकर युहाओ कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि वो सिर्फ एक छोटा सा ही स्माइल पास करता है। और वैल्यू किसी के साथ हमारे वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।